हेलो गाइस, आज मैं अमन गुप्ता आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ इज़ इजी में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 9th के मैथ बुक का सेकंड चैप्टर बहुपद को पढ़ेंगे। आइए जानते हैं क्या है बहुपद और बहुपद से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बिंदुओं के बारे में। चलिए आइए शुरू करते हैं। बहुपद चैप्टर को शुरू करने से पहले हम जान लें कि चर और अचर क्या होते हैं। आप देख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर कुछ नंबर्स दिख रहे हैं। ऊपर देखिए यहाँ पर लिखा है अचर, अर्थात जो नंबर्स हमको मिलते हैं संख्या रेखा पर उसको हम अचर कहते हैं। जैसे 0, 1, 2, 3, -2, -6, -8 एंड सो ऑन करके जो नंबर्स जितने भी नंबर्स होते हैं उन सबको हम अचर कहते हैं। अब आइए जानते हैं चर क्या होते हैं। चर वो नंबर्स होते हैं जो ABCD में आते हैं, अर्थात X हो गया, Z हो गया, C हो गया, B हो गया, Q हो गया, Y हो गया, T हो गया, M हो गया, अर्थात कुछ भी ले सकते हैं जो ABCD के आते हों। आइए जानते हैं बहुपद क्या है। यदि किसी बीजीय व्यंजक में उसका घातांक एक पूर्णांक संख्या हो। घातांक का मतलब होता है किसी नंबर पर चढ़ी हुई घात, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो तो उसे बहुपद कहते हैं। जैसे देख लीजिए यहाँ पर एग्जांपल्स के तौर पर मैंने लिखा है 2x² + 2x, 3x³ + 2x² + 5x + 1, x² + 1, x² + x/2, p² + 2/p। यहाँ पे देख लीजिए p² + 2/p बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब इस p को ऊपर ले जाएंगे तो ये इन्वर्स में चला जाएगा, अर्थात इसकी घात -1 हो जाएगी। जब किसी की घात -1 हो अर्थात पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, इसकी जो घात है पूर्ण संख्या नहीं रहेगी, जो इसी कारण ये बहुपद नहीं है, क्योंकि -1 हमारा पूर्ण संख्या नहीं होती है। चलिए आइए देखते हैं बहुपद कितने प्रकार के होते हैं और इनका वर्गीकरण क्या है। बहुपद का वर्गीकरण। पहला, पदों के आधार पर बहुपद क्या होते हैं। पहला होता है शून्य बहुपद। जैसे कोई भी नंबर हो उसमें कोई भी चर पद ना हो तो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे 2, -5, 7, 3, 5, 8, 6 कुछ भी हो सकता है। आइए जानते हैं एक पदी बहुपद क्या होते हैं। जिस बहुपद में एक ही पद हो, जैसे 2x हो, -5x² हो, u² हो, y हो, p² हो, ये सब एक पदी बहुपद है। इसमें एक ही पद है, आप देख रहे होंगे। आइए देखते हैं द्विपदी बहुपद। वे बहुपद जिसमें दो पद हों, जैसे x+1, y⁻10+1, p⁻6+3, x² + 1। इसी प्रकार और भी एग्जाम्पल हैं। आइए देखते हैं त्रिपदी बहुपद क्या होते हैं। त्रिपदी बहुपद वे होते हैं जिनमें तीन पद हों, जैसे x² + 2x + 1, y⁴ y + 5। इसी प्रकार और भी पद हो सकते हैं। सेकंड है चरों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। एक चर वाला बहुपद। एक चर वाला बहुपद अर्थात जिस बहुपद में एक चर हो, जैसे 4x हो, 3y हो, 8p हो, 2q हो, 5x हो, x हो, ये सब एक चर वाले बहुपद हैं। दो चर वाले बहुपद जिसमें दो चर हों, जैसे x + y, दो चर हो गए, एक x और एक y। एक p + 2x अर्थात एक p और एक x। c + 2q, एक चर c हो गया, एक चर q हो गया। 8q + q, इसमें एक चर q हो गया और दूसरा भी चर q हो गया। तीन चर वाले बहुपद अर्थात जिसमें तीन चर हों, x y z, इसमें तीन चर हैं। x p c, इसमें तीन चर हैं। 9p 2c + q, इसमें भी तीन चर हैं। आइए देखते हैं चार चर वाला बहुपद। 4x³ 2y² b + z, इसमें चार हैं, x y b और z। c + p + d + x, इसमें भी चार पद हैं, c p d और x। 2c 3q z + x, इसमें भी चार पद हैं, x z q और c। आइए देखते हैं घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण घातों के आधार पर। घातों के आधार पर दो प्रकार ये चार प्रकार मैंने लिखे हैं। इसके अतिरिक्त भी बहुपद होते हैं। रैखिक बहुपद होता है सबसे पहले। जब घात किसी की एक हो तो उसको हम रैखिक बहुपद कहते हैं, जैसे 4x + 5, 2y, 3 - u एंड सो ऑन। द्विघात बहुपद वो होता है जब घात दो हो, 2x² + 5, यहाँ पे देखिए x की घात 2 है। 5x² + 3, यहाँ पर x की अधिकतम घात 2 है। 9x² + 3x + 2,
इसमें x की अधिकतम घात 2 है, इसलिए ये द्विघात बहुपद हैं। त्रिघात बहुपद जब घात 3 हो अर्थात 4x³ 2x³ प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है। 3r² प्लस r, यहाँ पे अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। आइए देखते हैं चतुर्घात बहुपद। जब घात 4 हो, जैसे 9x⁴ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ पे अधिकतम घात देखिए 4 है, इसलिए चतुर्घात बहुपद है। 3√2x⁴ ये भी चतुर्घात बहुपद है। 8x⁴ ये भी चतुर्घात बहुपद है। आइए अब इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 2.1। निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। आइए देखते हैं इसी के साथ क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट और सेकंड और अन्य सभी पार्टों को। 4x² माइनस 3x प्लस 7 ये फर्स्ट पार्ट है। हमको इसे बताना है कि कौन एक चर में बहुपद है और कौन एक चर में बहुपद नहीं है। देखिए यहाँ पर कितने चर हैं, एक x ही है, x है, x है, x है। इसके तीनों टर्म में कहीं पर भी कोई दूसरा चर नहीं है, इसलिए ये एक चर वाला है बहुपद। एक चर x में बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि अधिकतम घात वाला जो चर है उसकी घात एक पूर्णांक नंबर है, इसीलिए बहुपद है। सेकेंड पार्ट y² प्लस √2, y² प्लस 2√2 को हम 2⁴ लिख सकते हैं। ये एक चर y में, देखिए यहाँ पर दूसरा कोई चर नहीं है, एक चर y दिया है, y में बहुपद है क्योंकि अधिकतम घात 2 जो है वो पूर्णांक होती है। 3√2 प्लस 2√2, 3√t को हम t⁴ t इंटू √2 को 2⁴ लिख सकते हैं। बहुपद नहीं है क्योंकि यहाँ चर t पर घातांक पूर्ण नहीं है, पूर्णांक नहीं है। यहाँ पर t पर जो ये घातांक है 1/2 पूर्णांक नहीं है, इसी कारण ये जो है बहुपद नहीं है। y प्लस 2/y, y प्लस 2, जब इसको y को ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। क्योंकि -1 एक पूर्णांक नंबर नहीं है, इसी कारण ये बहुपद भी बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है क्योंकि घातांक पूर्णांक नहीं है। आइए देखते हैं पार्ट 5। x⁻10 y⁻3 प्लस t⁻50, यहाँ पे देख लीजिए तीन चर हैं x, y और t, इसी कारण ये तीन चर वाला x, y, t में बहुपद है। बहुपद इसलिए है क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक की जो पावर है वो एक पूर्णांक नंबर है। आइए देखते हैं क्वेश्चन सेकेंड। निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। हमें लिख रहा है कि x² का गुणांक वो होता है, जैसे यहाँ पर देखिए x² लिखा है, x² के आगे जो नंबर्स होते हैं उनको हम उसका गुणांक कहते हैं। किसी भी नंबर के आगे जो नंबर्स होते हैं उसको हम गुणांक कहते हैं। जैसे x² के आगे यहाँ पे कोई नंबर नहीं तो इसका 1 गुणांक होगा। यहाँ पे देख लीजिए x² के आगे -x² लिखा है तो यहाँ पर -1 होगा। यहाँ x² के आगे π/2 लिखा है तो इसका गुणांक π/2 होगा। यहाँ x² के आगे कुछ भी x² ही नहीं है तो x² का गुणांक सदैव 0 होगा। 2 प्लस x² प्लस x, हमें x² का गुणांक बताना है। x² यहाँ पर है, अगर हम मान लें इसकी जगह पर यहाँ पर 1 लिख दें तो भी ये x² ही रहेगा, क्योंकि 1 इंटू x² तो x², इसलिए इसका गुणांक 1 है। इसका गुणांक -1 है क्योंकि यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और 1 का मल्टीप्लाई x² से कराएंगे तो इसका गुणांक -1 होगा। x² के मल्टीप्लाई π/2 से हुआ है और इसका गुणांक π/2 है। √x - 1 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0x²। यहाँ x² का जो गुणांक है वो 0 है, इसलिए इसका गुणांक 0 है। क्योंकि प्रश्न में नंबर x² का गुणांक नहीं दिया है, आप चाहें तो डायरेक्ट ही इसका गुणांक 0 लिख सकते हैं, या इस प्रकार समझने के लिए आप समझ सकते हैं और इसको गुणांक 0 लिख सकते हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। 35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। हमको एक ऐसा उदाहरण लेना है एक ऐसा बहुपद का उदाहरण लेना है जो द्विपद बहुपद हो और इसकी 35 घात हो और एक पद बहुपद हो उसकी 100 घात हो। आइए देखते हैं कुछ उदाहरण।
35 घात के द्विपद के उदाहरण ये हैं x⁵ + 1, p⁵ + c, p⁵ + y/2, z⁵ + 2। इसके अतिरिक्त भी आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। 100 घात के एक पद के उदाहरण ये होंगे y⁴100, x⁴100, p⁴100, 3p⁴100, 9q⁴100 एंड 2q⁴100। इसी प्रकार और भी उदाहरण इसके आप ले सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। अब हमको लिखना है प्रत्येक बहुपद की घात क्या है। देखिए यहाँ पर दिया है फर्स्ट 5x³ + 4x² + 7। + 4x² + 7। जब भी आपको एक बहुपद दे और उसमें आपसे घात पूछे तो आप सबसे अधिक घात वाला जो नंबर होगा उसको ही काउंट करेंगे। यहाँ पे देखिए इसकी घात 1 है, 2 है और 3 है। अगर इससे आप से इसमें घात पूछी जाए तो आप सदैव सबसे अधिक नंबर वाले को ही चूज करेंगे। अर्थात इस प्रश्न में इस बहुपद की घात 3 होगी, इस बहुपद की घात 2 होगी, इस बहुपद की घात 1 होगी और इस बहुपद की कोई घात नहीं होगी, इसलिए ये 0 होगी। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 5। बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है और कौन कौन द्विघाती और कौन कौन त्रिघाती हैं। अब हमको बताना है कौन कौन रैखिक बहुपद हैं, कौन कौन द्विघाती हैं और कौन कौन त्रिघाती। रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद क्या होते हैं इसके बारे में मैंने पहले बता दिया, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। 5 का फर्स्ट पार्ट है x² + x। यहाँ पर देखिए दो पद हैं, इसलिए ये द्विघाती बहुपद है। x - x⁴। यहाँ पर 3 घात है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। y + y² + 4। यहाँ पर 2 अधिकतम घात है, इसलिए ये 2 घात बहुपद है। 1 + x। यहाँ पर 1 अधिकतम घात है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। 3t। यहाँ पर 1 अधिकतम घात है, इसलिए ये रैखिक बहुपद है। r²। इस पर 2 अधिकतम घात है, इसलिए ये द्विघात बहुपद है। 7x³। यहाँ पर 3 अधिकतम घात है, इसलिए ये त्रिघात बहुपद है। इसी के साथ आज की अपनी एक्सरसाइज 2.1 खत्म होती है। आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।